कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ भी सही नहीं होगा, हर तरफ अंधेरा है और दिल बस यही कहता है, अब और नहीं हो पाएगा? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब वक्त बुरा होता है, तब शब्द नहीं, समझ, सहारा और सच चाहिए होता है। और आज मैं आपको वही देने आया हूं। बात एक, खुद को खोने मत देना। जब सब कुछ छूट रहा हो, जब वक्त खराब होता है, तो सबसे पहले हम खुद को खोने लगते हैं। अपने अंदर की आवाज धीमी हो जाती है। वो जो कभी सपने देखता था, अब डरने लगता है। वो जो कभी दुनिया को जीतने चला था, अब अपने ही कमरे में हारने लगता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। ना लोग साथ होते हैं, ना उम्मीद, बस होता है एक भारीपन, एक ऐसा बोझ जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त, इसी समय सबसे जरूरी है कि खुद को मत खो। कैसे? जब सब कुछ गिर रहा हो, तब भी खुद को पकड़ कर रखना एक हिम्मत होती है। जब कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी अपने दिल की आवाज को सुनना एक कला है। 1.1 खुद से बात करना शुरू करो। हर दिन सुबह उठकर बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के, बस खुद से पूछो, तू आज कैसा है? ये सवाल छोटा है, लेकिन जब आप दिल से इसका जवाब देते हो, तो आप खुद को समझने लगते हो। दुनिया आपको समझे ना समझे, लेकिन जब आप खुद को समझते हो, तब कोई भी तकलीफ आपको तोड़ नहीं सकती। 1.2 पुराने वर्जन को मार दो। वो आप जो लोगों की बातें सुनकर डर जाता था, जो दूसरों की नजर में खुद को छोटा समझता था, जो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता था। अब वक्त है उसे छोड़ने का, क्योंकि बुरे समय का असली तोहफा यही है, वो आपको बदलने का मौका देता है। याद रखो, जो अंदर से गिरा नहीं, उसे कोई बाहर से गिरा नहीं सकता। जब आप टूटे हो, तभी आपके भीतर से एक नया इंसान जन्म लेता है। आपका असली रूप तब दिखता है जब कोई साथ नहीं होता, और तब भी आप डटे रहते हो। तो अगर आज आप हारने वाले हो, तो रुकिए, खुद से एक बार और मिलिए। अगली बात में हम जानेंगे बात नंबर 2, हर कोई छोड़ जाए, तब भी खुद का साथ मत छोड़ो। आपने कभी सोचा है, दुनिया कब आपका साथ छोड़ती है? जब आप असफल होते हो, जब आप रो रहे होते हो, जब आप सब कुछ खो चुके होते हो, जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और तब सबसे करीबी भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिसने वादा किया था हमेशा साथ रहेंगे, वो थोड़े बिजी हैं कहने लगते हैं। जिनके लिए आप सब कुछ कर बैठे थे, वो तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं बोल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप खुद भी खुद का साथ छोड़ देते हो। जब आप मान लेते हो कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, जब आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हो, जब आप अपनी ही आवाज को सुनना बंद कर देते हो, वहीं से बर्बादी शुरू होती है। तो क्या करें जब सब छोड़ दें? 2.1 खुद को गले लगाना सीखो। रात में जब सब सो रहे हों और तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हों, तो खुद को कसकर गले लगाओ, क्योंकि कोई और आए ना आए, आप हमेशा अपने साथ हो। 2.2 खुद के लिए खड़े हो जाओ। आप दूसरों के लिए बहुत बार लड़े हो, अब एक बार खुद के लिए लड़ो। लोग क्या सोचेंगे छोड़ो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मान लो। लेकिन तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, खुद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आत्मा के लिए। 2.3 ये वक्त बीत जाएगा। शायद अभी तुम टूटे हुए हो, शायद अभी कोई नहीं है, शायद सबने छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, ये वक्त भी बीत जाएगा। वो भी वक्त था जब सब कुछ अच्छा था, वो भी वक्त आएगा जब सब कुछ फिर अच्छा होगा। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तब तक तुम खुद का साथ निभा पाए या नहीं? याद रखो, जो खुद का साथ निभा गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लोग आकर चले जाएंगे, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन अगर तुम आज अकेले में भी खुद के साथ खड़े हो गए, तो कल पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। बात नंबर 3, जब वक्त साथ न दे, तो खुद को मजबूत बनाओ। कई बार जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे रास्ता होता है, न पीछे लौटने का विकल्प। हर चीज, हर रिश्ता, हर सपना धीरे धीरे आपके हाथ से फिसलता हुआ सा लगता है। ऐसे में इंसान 2 चीजें करता है, 1 या तो हार मानकर बैठ जाता है, 2 या फिर चुपचाप खुद को ऐसा मजबूत बनाता है कि अगली बार वक्त भी उसे सलाम करता है। अब सवाल है, मजबूत कैसे बने?
3.1 मन को मजबूत बनाओ, मेंटल स्ट्रेंथ। अपने मन से कहना सीखो, जो हो गया वो मेरे खिलाफ नहीं था, वो मेरे भीतर की ताकत को जगाने आया था। रोज 5 मिनट ध्यान लगाओ, कोई मंत्र नहीं, बस अपनी सांस पर फोकस। निगेटिव थॉट आए तो लिखो, कागज पर, मोबाइल नोट्स में, लेकिन उसे दिमाग में न रखो। 3.2 शरीर को मजबूत बनाओ, फिजिकल स्ट्रेंथ। बुरे वक्त में व्यायाम सबसे बड़ी दवा है। उठो, दौड़ो, पुशअप्स करो, रस्सी कूदो, कुछ भी, लेकिन पसीना बहाओ। शरीर की कमजोरी मन की हिम्मत को भी तोड़ देती है। फिट बॉडी ए स्ट्रॉन्ग माइंड। 3.3 भावनाओं को कंट्रोल करो, इमोशनल स्ट्रेंथ। रोना आए तो रो लो, लेकिन हार मत मानो। जिस पर भरोसा था और उसने तोड़ा, उसे माफ कर दो, लेकिन वापस मत बुलाओ। अपने दर्द से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे तेज बनाएगा। 3.4 जिम्मेदारी उठाओ, सेल्फ ओनरशिप। जो भी हुआ उसमें किसका दोष है यह मत सोचो, खुद से कहो, ठीक है, मेरी जिंदगी है और अब इसे मैं ही संभालूंगा। जब आप जिम्मेदारी लेते हो, आप शिकार से योद्धा बनते हो। 3.5 लक्ष्य तय करो, पर्पस ओरिएंटेड माइंडसेट। एक छोटा सा लक्ष्य तय करो, जैसे 30 दिन में खुद को पहले से बेहतर बनाना है। हर दिन उस लक्ष्य के लिए एक छोटा काम करो, चाहे वो किताब पढ़ना हो या कोई आदत छोड़ना। 3.6 अनुशासन लाओ, डेली डिसिप्लिन। उठने का समय फिक्स करो। एक नो लिस्ट बनाओ, जैसे नो सेल्फ डाउट, नो ओवरथिंकिंग, नो ब्लेमिंग अदर्स। सुबह उठते ही फोन मत देखो, पहले खुद से जुड़ो। 3.7 सोशल मीडिया से ब्रेक लो। बुरे वक्त में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कंपैरिजन करवाता है। दूसरों की सक्सेस देखकर आप और टूट सकते हो, इसलिए थोड़ी दूरी जरूरी है। 3.8 खुद की तारीफ करना सीखो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें बोलो जो आपने आज अच्छी की। अपने आप पर फोकस करने से आप धीरे धीरे अपने ही हीरो बनते हो। 3.9 सीखते रहो, इस वक्त को सीखने का टाइम बनाओ। किताबें पढ़ो, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, लेकिन सिर्फ वही जो तुम्हें संभाले, हिम्मत दे। 3.10 नया वर्जन बनाओ, खुद का खुद से कहो, अब जो इंसान मैं बनूंगा उसे कोई न तोड़ पाएगा न हरा पाएगा। याद रखो, वक्त नहीं बदलता, इंसान खुद को बदलता है और फिर वक्त अपने आप झुकता है। बात नंबर 4, जिसे खोया है उसे मत रो, जो बचा है उसे पहचानो। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब आपकी दुनिया छिन जाती है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो गया उस पर जाता है। हम बार बार सोचते हैं, क्यों गया, क्यों उसने ऐसा किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ अभी भी हमारे पास है, कुछ ऐसा जो औरों के पास नहीं है, कुछ ऐसा जो अगर हमने पहचान लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे जो बचा है उसे पहचानें और संभालें। 4.1 खुद की सांसें। आप जीवित हैं। जिस दिन आप टूटे उस दिन भी आप सांस ले रहे थे। इसका मतलब आप हारे नहीं हैं, बस थके हैं। हर सांस एक मौका है फिर से शुरू करने का, फिर से बेहतर बनने का। 4.2 अनुभव। एक्सपीरियंस इज पावर। जिसने आपको छोड़ा उसने कुछ सिखाया, जो सपना टूटा उसने आपकी सोच को और गहरा किया। आप अब वैसे इंसान नहीं हैं जैसे पहले थे, आप अब और ज्यादा समझदार हो चुके हों। 4.3 आत्मा की ताकत, इनर पावर। आपने अभी तक जितना सहा है उससे साबित होता है कि आप कमजोर नहीं हैं। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आप कितना लड़ चुके हो। 4.4 रिश्ते जो अब भी साथ हैं, वो दोस्त जो अब भी आपके एक मैसेज पर दौड़ कर आते हैं, वो मां बाप जो आज भी सिर्फ आपकी मुस्कान के लिए जीते हैं, वो बहन भाई जो चुपचाप सब सहते हैं बस आपके चेहरे पर सुकून देखने के लिए। उन्हें मत भूलो, जो रहे गए हैं वही असली हैं। 4.5 आपकी योग्यता, स्किल्स एंड टैलेंट्स। हो सकता है कोई लड़की लड़का चला गया हो, लेकिन आपका दिमाग, आपकी मेहनत, आपकी कला, ये अब भी आपके पास हैं। उन्हें तराशो, उन्हें दुनिया के सामने लाओ, ताकि अगली बार कोई आपको छोड़े तो उसे पछताना पड़े। 4.6 वक्त जो अब भी है, वक्त कभी दोबारा नहीं मिलता, लेकिन जो अभी है
वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर सेकंड को इस्तेमाल करो, खुद को बनाओ, खुद को बेहतर करो। 4.7 आपका सपना जो अब भी अधूरा है। याद है वो सपना जो आपने पहली बार आंखें बंद करके देखा था? अभी वो पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। 4.8 नई शुरुआत का हक जिंदगी एक किताब है, और जो पन्ना फट गया वो कहानी का अंत नहीं है। आपके पास अब भी एक खाली पन्ना है जहां आप लिख सकते हो, यहां से मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। 4.9 खुद पर भरोसा, लोग चले जाएं, हालात बदल जाएं, सपने टूट जाएं, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 4.10 किताबों जैसी जिंदगी बनाओ। हर बड़ा किरदार अकेला हुआ है, हर नायक टूटा है लेकिन फिर उठा है, और हर प्रेरणादायक कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब खत्म सा लगता है। याद रखो, जिसने खोया है वो कमजोर नहीं है, लेकिन जिसने खोने के बाद भी जो बचा है उसे थामा, वही असली विजेता है। बात नंबर 5, जवाब मत दो, सब्र रखो और खामोशी से खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि जब आप खुद बन जाओ, जब दुनिया आपको नीचा दिखाए, जब लोग ताने मारें, जब कोई आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, तो उस वक्त सबसे आसान काम होता है तुरंत जवाब देना। लेकिन यहीं पर फर्क होता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान में। आम लोग लड़ते हैं, जवाब देते हैं, पर असाधारण लोग चुप रहते हैं, खुद को निखारते हैं, और फिर ऐसा मुकाम पाते हैं कि उनकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कैसे चुप रहकर खुद को जवाब में बदलें। 5.1 जवाब देने से पहले सोचो, क्या वाकई जरूरत है? जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वो यही चाहता है कि आप टूटें, भड़कें और कुछ ऐसा करें जिससे आपकी छवि खराब हो। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, आप उन्हें हरा देते हैं बिना कुछ कहे। 5.2 अपनी खामोशी को ताकत बनाओ। लोग सोचते हैं जो चुप रहता है वो कमजोर है, लेकिन असलियत यह है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है वही सबसे मजबूत होता है। हर शब्द जो आपने नहीं कहा वो आपकी शक्ति को और घना बनाता है। 5.3 गुस्से में मत जीतो, परिणाम में जीतो। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो उन्हें एक तमाचा जवाब देना आसान है, लेकिन उन्हें पछताना तब होता है जब आप कुछ सालों बाद एक मिसाल बन जाते हो। जब वही लोग आपको सफलता के मंच पर देखते हैं, तब आपकी खामोशी उनका सबसे बड़ा अपमान बन जाती है। 5.4 हर ताना, हर अपमान एक ईंधन बनाओ। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, कोई कहता है तेरे बस की बात नहीं, कोई हंसता है, कोई उड़ाता है मजाक। उन्हीं शब्दों को अपने अंदर जला दो, उन्हीं तानों को आग बना दो और उसी आग से अपनी मंजिल की रोटी पकाओ। 5.5 खामोशी में तैयारी करो, जवाब मत दो, शब्दों से नहीं। जवाब दो किताबों से, मेहनत से, अनुशासन से। जब लोग मौज ले रहे हों तुम अकेले उठो, पढ़ो, सीखो, बनो। जब तुम्हारा वक्त आएगा पूरी दुनिया चौंक जाएगी। 5.6 सफलता को अपना हथियार बनाओ। कोई भी बहस, कोई भी तर्क सफलता के सामने बौना है। जब तुम कामयाब होते हो तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे तुम्हारे कदमों में बिछ जाते हैं। 5.7 रिएक्शन नहीं, एक्शन दो। जब आप जवाब देते हो आप अपना फोकस खो देते हो, लेकिन जब आप एक्शन में रहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे रहते हो, तो लोग खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। 5.8 तुम्हारी कहानी, तुम्हारा बदला है। हर बुरा अनुभव, हर अपमान एक नई कहानी की शुरुआत है। अगर आपने उस दर्द को, उस अपमान को सह लिया और खामोशी से खुद को बदल दिया, तो आपकी कहानी ही उनका जवाब बन जाएगी। 5.9 वक्त को जवाब देने दो। वक्त का जवाब सबसे सटीक होता है। जो आज आपको हंसते हैं वो कल आपके पोस्टर देखकर चुपचाप लाइन में खड़े होंगे। 5.10 एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब आप अपने पुराने दिन याद करोगे, और वो सब चेहरे भी याद आएंगे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी। लेकिन आप तब मुस्कुराओगे क्योंकि आपने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ खुद को बेहतर बनाया। यही असली जवाब है। जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि लोग चुप हो जाएं। बात जंजाल अच्छे, उसकी याद सताए तो क्या करें?
कभी कभी हम खुद को लाख समझा लें, पर जब कोई बहुत अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे हर दिन हर रात को चुपचाप जला देती हैं। आप चाहे जितना बिजी हो जाइए, कोशिश कर लीजिए कि भूल जाए, लेकिन दिल में जो गहराई से बस चुका हो उसे निकालना आसान नहीं होता। इसलिए आज हम बात करेंगे, जब उसकी याद सताए तो आपको क्या करना है। ना टूटना है, ना पीछे जाना है, बस खुद को संभाल कर आगे बढ़ना है। 6.1 सबसे पहले यह स्वीकार करो कि याद आना गलत नहीं है। जब कोई बहुत अपना होता है, उसका साथ हर रोज रहा हो, तो यादें आना इंसानियत है, कमजोरी नहीं। खुद से मत लड़ो, खुद को मत कोसो, बस यह समझो कि यह एक प्रक्रिया है और इसे महसूस करना हीलिंग का हिस्सा है। 6.2 खुद से सच्चाई बोलो। क्या वो इंसान तुम्हारे लायक था? याद करना ठीक है, लेकिन खुद को धोखा मत दो। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, छोड़ गया है या अपमान कर चुका है, तो वो यादों का हकदार नहीं है, वो आपकी फिक्र के लायक नहीं। याद आए तो खुद से पूछो, क्या मैं फिर से वही दर्द झेलना चाहूंगा? 6.3 जब दिल भर आए तो लिख डालो भावनाएं। जब दिल में कैद रहती हैं तो इंसान अंदर ही अंदर घुटता है। एक डायरी रखो, याद आए तो लिखो, क्या याद आ रहा है, क्यों आ रहा है। फिर देखो, हर शब्द के साथ दिल हल्का होता जाएगा। 6.4 यादों को जिम्मेदारी में बदलो। हर बार जब उसकी याद आए, उसे एक मोटिवेशन बनाओ। सोचो, अब मैं इतना बड़ा बनूंगा कि वो पछताए, अब मैं इतना खुश रहूंगा कि मेरी खुशी उसे चुभे। अपनी जिंदगी को एक मकसद दो। याद में रोना नहीं, याद को जीत में बदलना है। 6.5 पुरानी चीजें हटाओ ताकि नया आ सके। जो चीजें उसकी याद दिलाती हैं, गिफ्ट्स, तस्वीरें, मैसेजेस, उन्हें अपने सामने मत रखो। यादों का कमरा तभी साफ होगा जब आप पुराना सामान बाहर फेंकोगे। 6.6 अकेले रहने से मत डरो, उसे अपनाओ। अकेलापन सजा नहीं है, वो एक उपहार है। इस वक्त को अपने लिए जियो, खुद से बात करना सीखो, हर दिन खुद को एक अच्छा दोस्त बनाओ। 6.7 अपनी लाइफ में नयापन भरो, कुछ नया सीखो, नई जगह घूमो, नए लोगों से जुड़ो। हर नया अनुभव एक नई परत चढ़ाता है उस पुराने जख्म पर। 6.8 सोशल मीडिया पर उसका पीछा मत करो। जितना ज्यादा आप उसे देखते हो, उतना ही ज्यादा आप खुद को पीछे खींचते हो। ब्लॉक कर दो, म्यूट कर दो, लेकिन खुद को आजाद कर दो। 6.9 खुद को इतना प्यार दो कि किसी और की जरूरत ही ना पड़े। जब आप खुद को इज्जत देते हो, खुद की परवाह करते हो, तब दुनिया भी आपको वैसी ही ट्रीट करने लगती है। याद आए तो एक बार अपने अंदर झांको और कहो, मैं खुद को और ज्यादा प्यार करूंगा। 6:10 वक्त सब सिखा देगा, बस खुद को टूटने मत दो। हर घाव भरता है, लेकिन उसके लिए वक्त और सब्र चाहिए। जब उसकी याद सताए तो बस एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल ये भी बीत जाएगा। जो इंसान आपकी कदर नहीं कर सका, उसे याद करके खुद की अहमियत मत गिराओ। खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी कीमत को वो कभी समझ ही ना सके। अब अगली बात और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी, क्योंकि हम बात करेंगे बात नंबर 7, खुद को फिर से जोड़ो, फिर से उठाओ, खुद की पहचान वापस बनाओ। जब कोई हमें तोड़ता है, छोड़ देता है, तो हमारे अंदर की एक दुनिया भी टूटती है। हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। कभी लगता है कि हम कुछ भी नहीं थे, कभी लगता है कि जो चला गया वो सब कुछ था। पर यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है, खुद से, खुद के लिए। अब समय है खुद को फिर से जोड़ने का, एक एक टुकड़ा उठाने का और खुद को फिर से तराशने का। 7.1 खुद की एक नई परिभाषा बनाओ। अब वो इंसान आपकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा, तो आपकी नई कहानी क्या है? एक कॉपी लो और लिखो, मैं अब कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जो इंसान अब नहीं रहा, उसके लिए जगह खाली मत रखो, उसे नई ऊर्जा से भरो। 7.2 खुद को विजुअलाइज करो, उस रूप में जैसा आप बनना चाहते हो। हर रोज 5 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि आप कितने आत्मविश्वासी हो, खुश हो, मजबूत हो। यह विजुअलाइजेशन आपकी आत्मा को नई ऊर्जा देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा। 7.3 अपनी ताकतों को दोबारा पहचानो। एक बार बैठकर सोचो, मुझ में क्या क्या खूबियां हैं। क्या आप समझदार हो? क्या आप सच्चे हो? क्या आप मेहनती हो?
हर चीज को लिखो और रोज खुद को याद दिलाओ। जब आप खुद की अच्छाई पहचानते हो तो किसी और की कमी महसूस नहीं होती। 7.4 मिरर एक्सरसाइज शुरू करो। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं काबिल हूं, मैं सबसे बेहतर बनूंगा, मैं अब किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। यह सिली लग सकता है, लेकिन यह आपकी निगेटिव सेल्फ इमेज को तोड़ता है। 7.5 अपने शरीर और मन को हील करो। अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करो। आप जितना अपने शरीर का ध्यान रखोगे उतना आपका मन भी मजबूत होगा। 7.6 टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। अब आप टूटे हुए हो तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो और नीचे गिराएं, जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, जो आपको बार बार उसी अतीत में घसीटते हैं। उन्हें छोड़ना जरूरी है। 7.7 खुद के लिए गोल्स बनाओ और उन्हें एक्शन में बदलो। कोई एक नया लक्ष्य चुनो, नौकरी, स्किल, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी, और हर दिन उसके लिए एक कदम बढ़ाओ। प्रोग्रेस ही सबसे अच्छी थेरेपी है। 7.8 फेलियर से डरना बंद करो। जो गिर गया हो वो अब उठकर ही आगे बढ़ता है। अब डर किस बात का? अब आप पहले जैसे मासूम नहीं हो, अब आप सीख चुके हो। अब आप में वो आग है जो तोड़ने वाले को देख मुस्कुरा सकती है। 7.9 खुद को सराहो जैसे कोई और करता हो। रोज रात को खुद से कहो, आज तुमने अच्छा किया। खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। ये दुनिया तब तक आपकी तारीफ नहीं करेगी जब तक आप खुद की नहीं करते। 7.10 मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। ये मान लो आपने बहुत सहा, बहुत झेला। अब वक्त है खुद को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनाने का। अपनी कहानी में अब आप कमजोर किरदार नहीं हो, आप मुख्य पात्र हो, हीरो हो, जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, जो हार कर भी खड़ा हो जाए। वो इंसान जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए जानते हैं उस अहम हिस्से की तरफ जहां आप न सिर्फ खुद को समझते हो बल्कि उस दुनिया को भी बदलना शुरू करते हो जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था। बात नंबर 8 खुद को इतना रेयर बनाओ कि तुम्हें खोने का डर सबको हो। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, पर कुछ चीजें इतनी रेयर होती हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आपको खुद को उसी रेयर चीज की तरह बनाना है। एक ऐसा इंसान जो हर जगह नहीं मिलता, हर किसी से नहीं जुड़ता, और जो एक बार चला जाए तो किसी की जिंदगी में खालीपन छोड़ जाए। 8.1 अपनी सीमाओं को तय करो। सेट बाउंड्रीज। जो इंसान हर बार हां कहता है उसकी कद्र कोई नहीं करता। आपको ना कहना आना चाहिए। आपको हर चीज में खुद को न झोंक देना चाहिए। लिमिट बनाओ, ये मेरी हद है, इसके बाद मैं खुद को खो दूंगा। और जो लोग आपकी सीमाओं को न समझें उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाओ। 8.2 अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाओ। रेयर इंसान वही होता है जो डायरेक्शन में चलता है। लोग भी उसी इंसान से जुड़ना चाहते हैं जिसे पता हो कि वो क्या चाहता है। हर दिन उठो एक मकसद के साथ, मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है जहां कोई मुझे नजरअंदाज न कर सके। 8.3 इमोशनल कंट्रोल सीखो। जो हर छोटी बात पर टूट जाए वो रेयर नहीं होता, वो कॉमन होता है। रेयर वो होता है जो मुस्कुराकर सब सह जाए और फिर भी खुद को संभाले। इमोशनल रिएक्शन नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाओ। 8.4 हर फील्ड में खुद को बेहतर बनाओ। अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो, लुक्स, ड्रेसिंग, वॉकिंग स्टाइल, सब में बदलाव लाओ। रेयर इंसान भीड़ में चमकता है, वो खुद एक ऑरा बन जाता है। 8.5 दूसरों से अलग सोचो। कॉमन लोग भीड़ की तरह सोचते हैं, रेयर लोग अकेले भी सोचते हैं लेकिन कुछ अलग सोचते हैं। दुनिया कहेगी कांटेक्ट करो, मैसेज भेजो, पर आप सोचोगे जो गया वो मेरी कीमत समझे और खुद लौटे। आप जब रेयर बनते हो तो सामने वाला खुद सवाल करने लगता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? 8.6 लोगों को एक्सेस लिमिट में दो। खुद को इतना अवेलेबल मत बनाओ कि लोग आपकी अहमियत भूल जाएं। रेयर वो नहीं जो हर समय मिलता है, रेयर वो होता है जो सिलेक्टिव होता है। अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी सिर्फ उन्हीं को दो जो उसके लायक हैं। 8.7 हर बार खुद को अपग्रेड करो। रेयर चीजें एक जैसी नहीं रहती,
वो हर बार नया वर्जन लेकर आती हैं। आप भी अपने अंदर हर 30 दिन में एक नया वर्जन लेकर आओ। सेल्फ डेवलपमेंट आपकी सबसे बड़ी पहचान बननी चाहिए। 8.8 सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई समझौता मत करो। लोग जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। रेयर लोग दूसरों की वैलिडेशन पर नहीं चलते, वो खुद को खुद वैलिडेट करते हैं। आप खुद से कहें, मैं इस लायक हूं कि लोग मुझे खोने से डरें। 8.9 साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। रेयर लोग चिल्लाकर नहीं जीते, वो खामोशी से दुनिया बदल देते हैं। आप जितना कम बोलते हो, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। कम बोलो, गहराई से बोलो, ताकि जब आप बोलो तो दुनिया सुने। 8:10 इंपैक्टफुल प्रेजेंस बनाओ। जब भी आप किसी जगह हो तो आपकी मौजूदगी महसूस हो। हर इंसान कहे, इसका होना कुछ अलग है। जो इंसान सब में घुल जाए वो आम है, जो अलग खड़ा हो वही रेयर है। बात 9 अपने दिल और दिमाग के मास्टर बनो, दूसरों के रिएक्शन के नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? खुद पर कंट्रोल। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, जब कोई आपको तड़पाना चाहता है, तब सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप अंदर से हिले नहीं, आप रिएक्ट न करें और आप खुद को पहले से भी ज्यादा संभाल लें। 9.1 रिएक्शन देना बंद करो, रेजिलियंस। लोग जानबूझकर आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप टूट जाओ, भड़क जाओ या गिड़गिड़ाओ। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो सामने वाले की सारी ताकत खत्म हो जाती है। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। 9.2 अपने इमोशंस को डायरेक्शन दो। आपको दुख हुआ तो रोने में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल करो। आपको गुस्सा आया तो तोड़ने में नहीं, बिल्ड करने में लगाओ। नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव एक्शन में बदलना, यही कंट्रोल है। 9.3 अपनी सोच पर पहरा लगाओ। अगर आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि वो क्यों नहीं आया, क्यों मुझे छोड़ दिया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने मन में नए सवाल लाओ। अब मैं खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे दुनिया खुद पीछे आए? 9.4 डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। सामने वाला क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इन सब चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट करो। फोकस अपने ऊपर रखो, एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाओ। 9.5 एकांत को अपनाओ। अकेलेपन से मत डरो, अकेलापन कमजोरी नहीं है। ये तो वो टाइम है जब आप खुद को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी करते हो। जो इंसान अकेले में स्ट्रांग हो गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। 9.6 ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को डेली प्रैक्टिस बनाओ। हर दिन सुबह उठो और खुद से कहो, मैं खुद के लिए जी रहा हूं, मैं अपने गोल के लिए बना हूं, मैं किसी के चले जाने से खत्म नहीं होता। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको एक अलग ही ऑरा देते हैं। 9.7 अपने दिमाग में नया भविष्य बनाओ। विजुअलाइजेशन करो कि आप कितने पावरफुल, इंडिपेंडेंट और रेयर इंसान बन चुके हो। इमेजिन करो कि जो आपको छोड़ गया था, अब वो आपको एक नजर देखने के लिए तरस रहा है। जब दिमाग फ्यूचर को देखेगा तो दिल पास्ट में नहीं उलझेगा। 9.8 हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगा, मैं अपनी दुनिया का बादशाह हूं। जब ये वादे रोज दोहराओगे तो कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप में वो आग है जो खुद को बदल सकती है, जो खुद को इतना स्ट्रांग बना सकती है कि जो चला गया है वो खुद लौट कर आने के लिए तड़पेगा। लेकिन अब आप इंतजार नहीं करोगे। अब आप खुद को ऐसा बना लोगे कि आपको खोने का डर हर किसी को सताने लगे। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो, अगर आप खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए किताबी दुनिया। यहां आपको हर दिन ऐसी पावरफुल, इमोशनल और डीप बातों से जुड़ी वीडियो मिलेंगी जो आपकी सोच, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनैलिटी को एक नए स्तर पर पहुंचा देंगी। क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए लिखते हैं। किताबी दुनिया, जहां हर शब्द आपकी आत्मा को छूता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर बेस्ड वीडियो का अगला विषय क्या हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका साथ,
आपकी ग्रोथ और आपका सम्मान, यही हमारी प्रेरणा है। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी कीमत दुनिया जाने, पर सबसे पहले आप खुद जाने। किताबी दुनिया।